विफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। विफाकी काबीना का इजलास अब दोपहर 12 बजे होगा। इससे कबल विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होना था। ज़राए का दावा है कि काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। आईनी तरामीम पर वसी इत्तफाक राय अभी तक हासिल ना हो सका। मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला रात देर तक जारी रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर पर मुलाकात जो 2 बजे खत्म हुई। इससे पहले इसहाक डार और नवीद कमर ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर पर मुश्तमिल PTI के वफ्द की भी मौलाना से बैठक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए 9 बजे का वक्त मुकर्रर था। मुलाकात का वक्त तब्दील किया गया है। पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात अब 12 बजे के बाद मुतवक्के है। बानी PTI से पार्टी रहनुमा 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद से वापस आऊंगा तो आईनी बेंच या आईनी अदालत बनाकर आऊंगा। बेंच का नाम दें या कोई और नाम दें, आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। ये शहीद बीबी का मिशन है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में सानिया 18 अक्टूबर के शहदा की बरसी से खिताब। कहा अगर उनकी कोशिश नाकाम रहती है तो सबको पाकिस्तान की जमहूरियत और मुल्क के लिए दुआ मांगनी चाहिए। इंतजार समझौता ISI की तहवील में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई। बानी PTI के लापता फोकल पर्सन इंतजार समझौता की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अदालत को बताया गया है कि इंतजार समझौता की लोकेशन ट्रेस करने के लिए IB को खत लिखा है। आइंदा समाअत से कबल IB की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। मुरीदके में शादी वाले घर में ऊंची आवाज में गाने चलाने पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 15 साला लड़का जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने मामूली तल कलामी के बाद फायरिंग की। मुल्तान दहली गेट के इलाके आगापुरा में आतिशबाजी का सामान फटने से घर की छत गिर गई। खातून समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 3 जख्मी। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालबा से मुबैना ज़्यादती की तहकीकात के लिए बनाई गई हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले को सोशल मीडिया पर पोस्टों के जरिए उछाला गया। सोशल मीडिया की पोस्टों में कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। पुलिस ने CCTV वीडियो और दीगर रिकॉर्डिंग्स देखी। इस दौरान मालूम हुआ मुल्जिम गार्ड छुट्टी लेकर गया हुआ था। मन घड़त स्टोरी के लिए मखसूस तुलबा का वीडियो पैगाम बार बार इस्तेमाल किया गया। उस लड़की ने कमेटी को बताया कि वो उस कैंपस की स्टूडेंट ही नहीं। कमेटी की हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों का ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश। लाहौर में तुलबा के एहतजाज पर बनने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों को तलब करने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हालिया वाकयात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलने के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने का हुक्म। DG FIA को तफ्तीश करके 22 अक्टूबर को फुल बेंच के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हालिया वाकयात पुलिस की नाकामी है। जो बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था। इस्लामाबाद की अदालत में निजी कॉलेज के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 तलबा में से 14 की जमानत मंजूर। 3 तलबा का जुडिशल रिमांड। रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव के 8 मुकदमात दर्ज। 1500 से जायद नामालूम अफराद नामजद। 380 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है आईनी तरमीम हुकूमती जाल है जिसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में कहा अगर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी हैं तो 25 अक्टूबर के बाद लाएं। हुकूमती जल्दबाजी से तो लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। हाफिज नईमुर रहमान का इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर पीटीआई के कारकुनान का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। रीगल चौक पर मजहबी जमात का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। सदर मुजाहरे के दौरान पत्थर लगने से 2 खवातीन समेत 6 एहलकार जख्मी हो गए। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाहौर में भी पीटीआई के कुछ कारकुन जेर हिरासत। मुल्तान से भी पीटीआई के कारकुन जेर हिरासत। बूरेवाला और बहावलपुर में भी मकामी रहनुमाओं और कारकुन जेर हिरासत। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 3 अरकान ने पंजाब असम्बली समेत 55 से जायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 18 गिरफ्तार। शेखुपुरा में भी पीटीआई कारकुनान और बुकला पर मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 4 मजीद बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। हुकूमत के मुताबिक लकी मरवत में 30 महीने की बच्ची, पिशीन में 18 महीने की बच्ची, चमन में 9 महीने का बच्चा और नोशकी में 5 साल का बच्चा पोलियो का शिकार है। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासिरा बच्चों की तादाद 20 हो गई है। सिंध में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 5, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। पीर से कराची के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। शहरी पानी का जखीरा कर लें, एहतियात से इस्तेमाल करें। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा, मरम्मती काम की वजह से 3 रोज तक यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। जेल चुरंगी के करीब 66 इंच की लाइन में वॉल नस्ब किया जाएगा। सेनेसर टाउन और जिना टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। किमाड़ी, क्लिफ्टन सदर, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाजमाबाद में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल होगी। कराची के इलाके एफबी एरिया हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के करीब शहरियों ने 2 मुबैना डाकू पकड़ लिए। एक मुलजिम को गोली मारकर जख्मी किया, दूसरे पर बदतरीन तशद्दुद। इब्राहिम हैदरी जुमा गोट में गैरत के नाम पर भाई ने कुल्हाड़ी के वार से भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम जेर हिरासत। कराची के दीगर इलाकों से 7 मुलजिमान गिरफ्तार। लबनान में इसराइल के हमले, 24 घंटों में मजीद 60 शहरी शहीद। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के अहम अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि मजमूई तौर पर हिजबुल्लाह के 1500 अरकान को शहीद किया गया। जुमे के रोज हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर 75 रॉकेट फायर। हिजबुल्लाह का हमास सरबराह याह्या सिनवार की शहादत पर इसराइल के साथ जंग बढ़ाने के अज़म का इजहार। ईरान ने कहा, याह्या सिनवार की शहादत से मज़ाहमत के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी। जबालिया में बमबारी से 33 फलस्तीनी शहीद हो गए, 20 खवातीन और बच्चे भी शामिल। हमले में 85 से जायद जख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,500 और जख्मियों की तादाद 99,500 से जायद हो गई। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल करके पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन की बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निपट सकते हैं कि हालिया तनाज़ा ख़त्म हो जाए। इसके इम्कानात मौजूद हैं। मेरे साथी इत्तफाक करते हैं। लबनान में जंगबंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गजा में ये मुश्किल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि यूक्रेन को एटमी हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन ने कहा था कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए, मगर रूस ऐसा किसी भी सूरत नहीं होने देगा। यूक्रेन से इस्तांबुल दस्तावेज पर सऊदी अरब में मुज़ाकरात कर सकते हैं। और गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी। जबालिया में बमबारी से 33 फलस्तीनी शहीद, 20 खवातीन और बच्चे शामिल, 85 से जायद जख्मी। हमले में मारूफ फलस्तीनी मुसव्विरा मोहसिन अल खतीब शहीद हो गईं। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल करके पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। और आज कौंसल जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 24वां रोज।
आज दोपहर 12 बजे सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन का इनेकाद होगा। सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन में 82 आर्टिस्ट का काम पेश किया जाएगा। शाम 7 बजे म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा। मुल्की गैर मुल्की फनकार फन का मुजाहिरा करेंगे।